Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss centripetal force. Students, हमारा concept चल रहा था dynamics of circular motion. Dynamics means motion by considering the cause of motion. अब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का अगर हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ले, इट मीन सिंपल सा यही है कि सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कारण क्या रहेगा, कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कंटिन्यूसली अचीव कर पा रहा है या एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन अचीव कर पा रहा है तो इट मीन्स उसके पास एक कंपल्सरी फोर्स होना ही होना चाहिए, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या चीज, उसको मैथमेटिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों हम विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is under circular motion and we have taken two positions of that object, position A, position B. अगर आपको A पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाना है तो मैंने यहां पे रेडियस वेक्टर नाम दिया R। अगर B के रिस्पेक्ट, B पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने दूसरा रेडियस वेक्टर दिया R डैश। मैग्नीट्यूड में R और R डैश बराबर है, बट मैंने इनको नाम अलग अलग इसलिए दिया है बिकॉज इस वेक्टर की डायरेक्शन है OA, इस वेक्टर की डायरेक्शन है OB, O to B। नाउ फ्रॉम पॉइंट A to B द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर DR। ये तो है हमारा ट्राइंगल, रेडियस पोजीशन ट्राइंगल मान लो, डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल मान लो, OAB। नाउ सिमिलरली एट पॉइंट ए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और आपको किसी भी पॉइंट पे उसकी लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट अगर आप इस पॉइंट पे ड्रॉ करवा रहे हो तो ये है इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर, ये है इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करवानी हो तो एंगुलर वेलोसिटी बाय राइट हैंड थंब रूल ऐसे रिप्रेजेंट होती है, बट हमें अभी लीनियर वेलोसिटीज का काम है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के लाना है। एक्सेलरेशन क्यों निकाल के लाना है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको किसी भी टाइप का फोर्स निकालना हो अंडर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। एंड नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब वेलोसिटी ट्रायंगल की बारी। ये देखो, ये हमारी ए पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर जो मैंने एज इट इज बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे यहां पे रिप्रेजेंट करवा दिया। ये हमारा बी डैश वेक्टर, ये बी पॉइंट की वेलोसिटी है। भले ही स्पीड हम सेम रखें इस पूरे सर्कुलर मोशन में, बट वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन एट पॉइंट ए एंड बी कीप ऑन चेंजिंग। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी अलग अलग रहेगी, दैट्स व्हाई मैंने वेलोसिटी को भी वी एंड वी डैश रखा। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, यहां पे मैं ये भी लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश। ओके, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है विद कांस्टेंट। ही हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि क्या कांस्टेंट स्पीड रहते हुए एक्सेलरेट कर सकती है बॉडी? यस ऑफ कोर्स, इसमें कांस्टेंट स्पीड है बट अदरवाइज बॉडी विल एक्सेलरेट विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो नाउ v डैश इन दोनों का रिजल्टेंट है हमारा dv इज व्हाट? dv इज चेंज इन वेलोसिटी। बिकॉज मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, सो आप मैग्नीट्यूड वाइज लोगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 0। मैग्नीट्यूड अगर आप ओनली मैग्नीट्यूड लो v माइनस v डैश, देन चेंज इन वेलोसिटी इज 0। बट डायरेक्शन, आपको मेन चीज क्या है? डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई करवानी है। सो v टू v डैश रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑल्सो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ बना दे तो भी रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ नेमिंग कर देते इसकी भी PQR। आपको मेन चीज क्या निकाल के लानी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट?
acceleration is what? Change in velocity with respect to time. Okay, this is called acceleration. Centripetal force, अगर आप इसको theoretically define करें तो centripetal force, it is the force exerted naturally during circular motion. सर्कुलर मोशन के अंदर ही ये फोर्स अराइज होके आता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन. अब बिकॉज फोर्स है तो ऑब्वियसली इसकी एक डायरेक्शन भी होगी. सो डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर, डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर. अब अलोंग द सेंटर कैसे डायरेक्ट हो रहा है ये देखो, मैंने डॉटेड लाइन की हेल्प से. आप किसी भी पॉइंट पे, अगर आप किसी भी एंड पे दो पॉइंट्स यहां पे लोकेट करवाइए, दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी देखिए. चेंज इन वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन सेंटर के अलोंग ही मिलेगी. आपको ट्राई करके देख लीजिए. इस पॉइंट पे अगर आपने इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इन दोनों को एक बार यहां पे कनेक्ट करके देखें. टेल टू टेल कनेक्ट, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है ना, टेल से टेल कनेक्ट जरूर करवाएं. विदाउट टेल टू टेल अगर आप कनेक्ट करवाओगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी. इस वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करवाया, इस वेक्टर को ये, then the resultant change is always along the center. So now acceleration is what? आपको मेन चीज निकाल के क्या लानी है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. एक्सेलरेशन ये है. अब आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से, ज्योमेट्री की हेल्प से निकाल के लानी है. सो फ्रॉम सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. फ्रॉम ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रेडियस वेक्टर एंड दिस इज द टेंजेंट टू द रेडियस. ये अगेन रेडियस वेक्टर एंड दिस इज द टेंजेंट टू द रेडियस. और टेंजेंट टू द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. और अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखो तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी उतना ही होगा. यहां पे भी वही सेम. R और R डैश के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? V और V डैश. सो R और R डैश के बीच में जितना एंगल है उतना ही एंगल V और V डैश के बीच में भी बन रहा होगा. सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे और सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे. सो हम लिख सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड के रेशियो बराबर होते हैं. मैंने लिख दी साइड के रेशियो जो हमें यहां पे लेने थे. हमें मेन चीज क्या निकाल के लाना है? डेल्टा V. डेल्टा V इज अ चेंज इन वेलोसिटी. ओके, और R डैश और V डैश हम लेंगे नहीं. क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज R डैश R के मैग्नीट्यूड में बराबर है. डायरेक्शन रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट करवा चुके हैं. सो डेल्टा V कितना निकल के आया? चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? डेल्टा R डिवाइड बाय R इनटू V. दिस इज ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड. So we can write here centripetal acceleration is what? Delta V, delta R divided by R into V, delta T division as it is. So what is del R by del T? Delta R is what? Change in position, and change in position is displacement. So displacement by time is velocity, and again a velocity divided by R. This is what? Centripetal acceleration. And now what we have to find? Centripetal force, and centripetal force is what? Mass into acceleration. Mass acceleration is mv square by r. This is the most friendly formula. आपने 9वीं क्लास में ये फॉर्मूला कई बार देख रखा है ना. इवन 11th क्लास में भी हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही फॉर्मूला आया. सो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कि डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर या अलोंग द रेडियस. सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसकी भी
आप बहुत सारी फॉर्म्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये हमें पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालें? ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ओके, r to r cancel and centripetal acceleration is omega square r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर ये है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r। ये फॉर्म भी आप बना सकते हो इसकी। एंड नाउ एज वी नो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय t। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज 2 पाई न्यू। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर r। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये सारी फॉर्म्स मैं क्यों करवा रहा हूं आपको? बिकॉज न्यूमेरिकल पर्पस पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जब आपको न्यूमेरिकल फेस करना पड़ेगा, इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। कभी mv स्क्वायर बाय r पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंप्लीट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई छोटा सा भी डाउट आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।